ओम शांति। आज बाबा ने बहुत सुंदर महावाक्य उच्चारी। बाबा ने कहा कि ऐसा समय आएगा, एक दिन ऐसा समय आएगा कि तुमको बड़े बड़े रॉयल हॉल मिलेंगे जिसमें बड़े बड़े लोग आएंगे, सब इकट्ठे बैठ सुनेंगे। और बाबा ने ये भी कहा कि अब वो भी समय आ गया, दिन प्रतिदिन साहूकार भी रंक होते जाएंगे, पेट पीठ से लग जाएगा, ऐसी आफतें आनी हैं। ये भगवान के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा अब ऐसी आफतें आनी हैं, मूसलाधार बरसात पड़ेगी तो सारी खेती आदि पानी में सब कुछ डूब जाएगा। तो ये तो हम सब ने बिल्कुल स्पष्ट और प्रूफ देखा है कि वो समय आया था और लोगों के घर, मकान, फसलें सब नष्ट हो गई और खाने के लिए तरस पड़े तो बाबा ने कहा कि पेट पीठ से लग जाएगा, ऐसी आफतें आएंगी। नेचुरल कैलेमिटीज तो आनी ही है। बाबा ने कहा विनाश होना है, इनको कहा जाता है कुदरती आपदाएं। बुद्धि तो कहती है, बाबा ने कहा कि विनाश तो होना ही है, उस तरफ के लिए बॉम्ब्स भी तैयार हैं, नेचुरल कैलेमिटीज आदि फिर हैं यहाँ के लिए। उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। अंगद का मिसाल है ना कि उसको कोई हिला नहीं सका। ये अवस्था हमें बहुत पक्की करनी है। अपने आप को चेक करना कि मैं आत्मा हूं, शरीर का भान टूटता जाए तब हमें कोई भी हिला नहीं सकता है। ऐसा समय को देखते हुए बाबा ने कहा धरती हिल रही होगी, भूकंप आ रहा होगा, बहुत तेज तूफान है जो सब कुछ उड़ा करके ले जा रहा होगा। ऐसे समय में मैं क्या कर रहा हूँगा? भागम भाग में लग जाऊंगा या फिर अपने मन बुद्धि के तार को बाबा के साथ जोड़ करके रखूंगा? हलचल में आ जाऊंगा या फिर अचल स्थिति बनी रहेगी? बाबा ने कहा बच्चे ऐसे समय में बाबा की याद में स्थित हो जाओगे, स्थित होंगे जो बाबा की याद में वो सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे। बाबा ने कहा अंत समय में जो बाबा की याद में होंगे उनके कदम उधर ही जाएंगे जिधर सेफ्टी होगी, सुरक्षा होगी। ऐसी स्थितियां, इन स्थितियों के लिए ही तो बाबा ने कहा हम कितने तैयार हो गए। एक सुंदर सी लाइन है ना कि मैं भीतर गया, मैं भीतर गया। भीतर जाएंगे तो तरेंगे, कनेक्टेड रहेंगे तो तरेंगे। यदि बाढ़ का पानी भी तुम्हारी ओर बढ़ रहा होगा तो भी 2 फुट तक आकर के रुक जाएगा। ऐसा स्थिति हमें अपने आप को, इतनी सुंदर स्थिति हमें बनानी है। जो बाबा ने कहा कि अंतमति सोगति, जैसी अंत में मति होगी वास्तव में वैसी हमारी गति हो जाएगी। जो अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ तो उसमें बताते हैं कि उसमें 2-3 भाई बाबा के बच्चे भी थे जो सत्संग करते थे, बाबा की रोज मूल्य सुनते थे। तो उनमें एक कुमार भी था और 2 मतलब अनन्य बाबा के बच्चे अच्छे थे, पुरुषार्थी थे, धारणा युक्त थे। तो वहां पर जो चेक करने वाले होते हैं तो उन्होंने सुनाया कि ऐसी कुछ 3 महान आत्माएं थीं जिनको स्वयं भगवान लेने आया। और जब भोग का संदेश आया उनके नाम का, तो बाबा ने भी कहा कि वो आत्माएं एक बाबा की याद में थीं
एक प्रभु की याद में थी, तो स्वयं भगवान उन आत्माओं को लेने के लिए, मतलब ऐसी दिखा कि 3 फरिश्ते आए और उनको लेकर के चले गए। तो बाबा की जब हम याद में रहेंगे, कहते नहीं अंतमति सो गति। सोचो कि 100 डिग्री में हमारी जब जो ऊपर की चमड़ी होती खाल जल जाती, 200 डिग्री में और अंदर की खाल जल जाती, और जब वो प्लेन क्रैश हुआ तो हजारों डिग्री तेज आग थी। उस स्थिति में लोग चिल्ला रहे थे, तड़प रहे थे, अपने पाप कर्मों की सजा भोग रहे थे, या यूं कहें कि उस स्थिति में थे, घबरा रहे थे, परेशान थे। लेकिन जो बाबा की, जो परमात्मा की याद में थे, उन्हें भगवान लेने के लिए स्वयं आए। तो बाबा हम सभी बच्चों को बस यही तो सुना रहे, समझा रहे मूल्यों के माध्यम से भी कि बच्चे, समय तो सबका आना है, जाना भी सबको है। बस अंतर इतना है कि कोई प्रभु की याद में जाएगा, मगन होकर के जाएगा, मस्त होकर के जाएगा, भगवान उनको लेने आएंगे, और कोई तड़प कर, परेशान होकर, दुखी होकर के जाएंगे। तो वही हमारे पुरुषार्थ का आधार है। जितना हम बाबा की याद की प्रैक्टिस अभी करेंगे, अंत समय में वो हमें बहुत मदद करेगी। क्योंकि यदि अभी हम वो पुरुषार्थ नहीं करेंगे, वो याद नहीं करेंगे, वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आने वाले समय में हम भी परेशान होंगे, हम भी दुखी होंगे, हम भी हताश, निराश और पश्चाताप में होंगे। इसलिए हमें अब समय को देखते हुए अपने आप को उस पुरुषार्थ में स्थित करना है, उस स्थिति को प्राप्त करना है जो बाबा ने कहा ना कि अशरीरी स्थिति, अव्यक्त स्थिति उस समय होगी, तब हम सजाओं से मुक्त हो सकेंगे। बाबा ने कहा कुछ दिन और दिन प्रतिदिन जब तुम नजदीक आते जाएंगे, तो तुम्हें अपने आप अपना भविष्य दिखने लगेगा। ये ड्रामा की बड़ी युक्ति है। टाइम बहुत कम है, सुखधाम जाना है। दूसरी तरफ फिर बाबा ने कहा कि एक गीत है ना, भारत की हालत सुनाते हैं कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो आज हर व्यक्ति की सोच, संकल्प, नियत सब कुछ बदल गया है। ऐसे समय में स्वयं को सेफ रखने के लिए, स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए बाबा जो हम बच्चों को श्रीमत दे रहे हैं, इसलिए तो बाबा गायन बताते, असुरों और देवताओं का गायन, कि असुरों की और देवताओं की लड़ाई लगी, मंथन हुआ। बाबा कहते उसको हिंसा दिखा दिया, परंतु भगवान तुम्हें अहिंसा का पाठ पढ़ाने के लिए आए हैं। इस बात का हमें अटेंशन देना है, अपने रजिस्टर में गुड, बेटर और वेस्ट बनाना है। अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे, अटेंशन देंगे, तो हम वो ऊंच पद पा सकेंगे। यदि अभी हम अटेंशन नहीं देंगे तो ऊंच पद प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए गायन है ना, अकाले मृत्यु, सतयुग में कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, यहां पर होती है। यहां तो
बाबा ने कहा कि शहरों का पानी, समुद्र का पानी जब शहरों में घुसेगा तो बाबा ने कहा कि सारा कचरा उसमें मिल जाएगा, तो तुम्हें तो अपने घर को मंदिर बनाना है, सुंदर तीर्थ बनाना है, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हारे घरों पर भीड़ लगने वाली है। ऐसे समय को देखते हुए, ऐसी स्थिति को, परिस्थिति को देखते हुए, स्वयं के पुरुषार्थ को सुंदर, श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाते हुए अब हमें वो पुरुषार्थ करना है, हमें दूसरों की मदद करना है। बाबा ने कहा तुम वॉरियर्स हो, तुम कमांडो हो, तुम्हें सारे संसार की रक्षा करनी है। यदि स्वयं की ही रक्षा में लगे रहे तो फिर हम दूसरों की रक्षा कब कर सकेंगे। ऐसे अपने आप को श्रेष्ठ पुरुषार्थ में स्थित करके और उस प्राप्ति को, उस स्थिति को प्राप्त करना है। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति।